नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जेठ मास में वट सावित्री व्रत कथा। चलिए आरंभ करते हैं। वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, मद्र देश में अशीपति नाम के धर्मात्मा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह होने पर सावित्री के लिए युमतेन सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्णन किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान की विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अशीपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अशीपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद जी की बात से वह और चिंतित हो उठे, लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अड़ी रही। अतः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसे सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री के वरने सुन प्रसन्न हो उससे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पूर्ण वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पूर्ण उससे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्र की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दे। सावित्री के पति भक्ति से प्रसन्न हुए इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और उद्देश्य अदृश्य हो गए। सावित्री जब उस वट के वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो गया है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल गया। तो ये थी हमारी जेठ मास में वट सावित्री की व्रत कथा। आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।